my name is Sakshi. Hope you all guys are doing great. Today I'm making this video to clear your doubt regarding a constant question, that is, how much money do you require to become a cabin crew? So you all ask this question a lot, that how much money is required to become a cabin crew. So I would like to inform, first of all, by the time you are not selected in the company completely, you are not gonna give any money to any company, because they don't ask for any money from you till the time you are selected. Okay, so while you are going for an interview, a lot of you DM'd me about regarding this, and a lot of you asked me in the comment section also that they are asking money for the interviews. They're asking, somebody is telling me that I'll help you to give your interview, just give me this much amount of money and all. So please don't give any money to anyone till the time you are selected. The second point, do not waste your money in any एविएशन अकेडमी, बिकॉज वो वही सिखाते हैं जो आपको ये कंपनी सिखाएगी, तो आपको वो सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ठीक करें, सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग तक का पूरा फेज मैंने उसमें एक वीडियो में कवर करके रखा हुआ है. आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है, एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक मैंने इस वीडियो में बताया. मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो. दैट विल हेल्प यू गाइज. सो अगेन आई एम टेलिंग, डू नॉट वेस्ट योर मनी इन एनी एविएशन अकेडमी. So the 2 points that I have covered till now, that is, do not waste your money in any aviation academy, and do not give money before your interview or after your interview till the time you are getting selected, till the time you are already selected. Okay. The third point which I would like to cover is, जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन एयरलाइन हो, आप उसमें सिलेक्ट होते हो, उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग डेट होता है, ज्वाइनिंग डेट से पहले भी नहीं, जो ज्वाइनिंग डेट होता है उसमें आपको एक डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बना के देना होता है. बैंक, आप बैंक में जाओगे और जितना भी वो एयरलाइन आपको चार्ज कर रही है डिमांड ड्राफ्ट के लिए, आप उतना अमाउंट अपने बैंक वालों से बोलोगे कि मुझे इतने अमाउंट का डीडी चाहिए इस कंपनी के नाम पे. वो आपको डीडी बना के देंगे और वही डीडी आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट के टाइम पे सबमिट करना है उसी दिन. उसके पहले आपको किसी भी एविएशन कंपनी को कोई भी अमाउंट नहीं देना है. ओके. जैसे इंडिगो की बात करूँ तो इंडिगो में 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट, उसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी समझ सकते हो, वो आपको देना पड़ता है ज्वाइनिंग डेट पे. जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट होता है उस दिन, जैसे मेरा ज्वाइनिंग डेट था 13 अक्टूबर 2022, तो मैंने 2022 13 अक्टूबर को वो डिमांड ड्राफ्ट उनको दिया था. और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, 50 से लेकर 1 लाख तक के बीच में ही होता है. इन इंडियन एयरलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड देन क्या होता है कि वो आपको 3 साल या 4 साल जितना भी आपका पीरियड होता है, कंपनी टू कंपनी वो भी डिफर करता है, उस टाइम के बाद आपको 3 टाइम्स या 2 टाइम्स होके मिलता है. जैसे इंडिगो में अगर आप 50,000 देते हो एज अ डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको 3 साल कंप्लीट होने पर, जैसे मेरा पहला जो डे था, जो ज्वाइनिंग डे था, वो था 13 अक्टूबर 2022. अब मुझे वही अमाउंट 1,50,000 होके मिलेगा 13 अक्टूबर 2025 के बाद. कंपनी टू कंपनी ये अमाउंट भी डिफर करता है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपका अमाउंट वो हो सकता है डीडी के हिसाब से. Apart from the 50,000 that you give for your demand draft, there are so many other expenses, like they will give you stipend for the 3 months of training or 5 months of training depending on the airline to airline, but you will have to find your own house or rent a PG or rent a flat to live, because they will only provide hotels for 15 days. Then you will have to look after yourself. So you will have the expenses for rent, food, electricity and so on. Apart from that, you'll have to buy your formals in shirts, skirts, trousers and so on, your tote bag, everything formal.
then your makeup, your hair accessories, and your footwears, everything you will have to purchase before your training started, because you will have to wear all the formal clothes during the 3 months of that training. For any queries, you can just ask in the comment section below. I'm always available and I'm always happy to answer all of the questions which you guys ask. If you guys want me to make a video on another topic, just mention in the comment section below. Thank you so much for watching. Bye.